तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारा दूसरा क्वेश्चन रह गया था, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का दूसरे विषयों से संबंध। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से कीजिएगा। तो देखियो, पहला है आपका अर्थशास्त्र संबंध। सर्वप्रथम विद्यार्थियों को देश की आर्थिक स्थितियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ऑब्वियसली, जब तक उसे देश की आर्थिक स्थितियों के बारे में पता नहीं होगा तो वह देश में अपनी भूमिका कैसे निभाएगा। अब अर्थशास्त्र के द्वारा विद्यार्थी को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता चलती है कि उसे व्यवसाय कैसे, क्यों और कब करना है। तो ये ज्ञान आपको अर्थशास्त्र से मिलता है। दूसरा है आपका इतिहास। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी करवाया था कि जब तक हमें अपनी भूतकाल की घटनाओं का पता नहीं चलता, हम वर्तमान में घट रही घटनाओं का अनुमान नहीं लगा सकते। अब वर्तमान में जो भी घटना घटती है, ऑब्वियसली उसके पीछे कोई कारण होता है, ठीक है। अब पूर्व में जो घटनाएं घटती हैं वो घटनाएं वर्तमान में ना घटे, तो इसके लिए आवश्यक क्या होता है कि हम जानें कि इतिहास में क्या हुआ है, ताकि वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। उसी तरह आपका तीसरा है नागरिक शास्त्र, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नागरिक शास्त्र से विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों व अधिकारों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, अधिकार तो बाद की बात है, पहले जो विद्यार्थी है उसे अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए, और अपने कर्तव्यों का पता उसे कहाँ से मिलता है? नागरिक शास्त्र से, ठीक है। जब तक आप नागरिक शास्त्र का अध्ययन नहीं करोगे, आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपके कर्तव्य देश के प्रति क्या है, ठीक है। फिर आता है मानव शास्त्र। जैसे आपको यहाँ नाम से ही स्पष्ट होता है, मानव के संबंधों एवं विकास का अध्ययन करवाया जाता है इसमें, ठीक है, ताकि विद्यार्थी को यह ज्ञान हो सके कि मानव और समाज के मध्य गहरा संबंध है। बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कौन? मानव और समाज दोनों ही एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर पांचवा आता है आपका समाजशास्त्र। अब देखो, जो सामाजिक अध्ययन में समाज की विभिन्न क्रियाएं, गतिविधियां और क्रियाकलापों से विद्यार्थी को अवगत करवाया जाता है। इससे विद्यार्थियों को समाज में वर्तमान समय में हो रहे परिवर्तनों के विषय में सूचना मिलती है, ठीक है। फिर आता है आपका विज्ञान। अब देखो, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। पर विज्ञान में क्या होता है, आपके जो विज्ञान होता है वो अनुसंधानों और खोजों पे आधारित होता है, ठीक है। तो विज्ञान में हमें यह पता लगता है कि वर्तमान में कौन कौन सी खोजें हुई हैं या पूर्व में कौन सी खोजें की गई हैं। तो विद्यार्थियों को इस विषय में पता होना चाहिए। फिर आती है हमारी हिंदी भाषा, ठीक है। सर्वप्रथम विद्यार्थियों को अपनी भाषा से अवगत करवाया जाता है, ठीक है, ताकि विद्यार्थी अपने विचारों या अनुभव को सरलता से दूसरे व्यक्ति तक प्रकट कर सके। तो भाषा विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बिना भाषा के तो ना ही आप सामाजिक विज्ञान पढ़ सकते हैं, ना सामाजिक अध्ययन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी भाषा। फिर आता है आपका गणित। अब देखो, विद्यार्थी के को गणित से अवगत करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि अब देखो, प्रतिदिन में विद्यार्थी जितने भी क्रियाकलाप करता है वो किससे संबंधित होते हैं? आपके गणित से। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैंने दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुकान जाने के लिए वो प्रयोग करता है, अपनी किताबें खरीदने के लिए वो प्रयोग करता है, गणित काम आता है ना, ठीक है। आप चाहें तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, ये आप लोगों को फर्स्ट में बनाना है। मैंने ये लास्ट में इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास जगह बच रही थी, तो मैंने इसका यूटिलाइजेशन कर दिया, बट आप लोगों ने लास्ट में नहीं बनाना है डायग्राम, ओके। आप लोगों ने फर्स्ट में बनाना है, ठीक है। तो 11th आता है हमारा भूगोल। अब देखो, भूगोल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बोला था कि जो मानव होता है वो अपना अधिकतर समय कहाँ गुजारता है? पर्यावरण के अंदर, ठीक है। पर्यावरण के इर्द गिर्द वो रहता है, तो इसलिए आवश्यक होता है कि वह अपने पर्यावरण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी एकत्र करे। उसके बाद विद्यार्थी को उसकी भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत करवाना चाहिए। पहले तो उसे अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में ही पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा कंक्लूज़न, जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष। तो क्या निष्कर्ष निकलता है फिर? कि सामाजिक विज्ञान के द्वारा
व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, विद्यार्थी को अपने उज्जवल भविष्य को सक्षम करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। विद्यार्थी को हर सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है। देखिए, सामाजिक समस्या ही नहीं बल्कि आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत समस्या का समाधान करने के लिए भी विद्यार्थी को सक्षम बनाया जाता है। तो अगर आप, मैंने 11 सब्जेक्ट लिख रखे हैं, ठीक है, आपके पास टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट 8 तो आपने लिखने ही है, 8 सब्जेक्ट तो आपने लिखने ही है। पर अगर आपकी, मैं फिर से वही कह रही हूँ, अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप लिख सकते हो तो आप 11 मेंशन कर सकते हो। मैंने 11 देखो मेंशन किए हैं। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, और ये क्वेश्चन आता ही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके हाउस टेस्ट और यूनिट टेस्ट में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, और कम से कम 2 ऑथर याद कीजिएगा, और एक छोटा सा इसका जो अर्थ है वो आप डिफ़ाइन कर लीजिएगा।